एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़ा शेर सिंह पेड़ पर लगे शहद के छत्ते को देखकर बोला, शहद तो बढ़िया है, पर इतनी ऊंचाई पे जाकर मैं शहद को कैसे निकालूं? शेर सिंह अपने मित्र भालू की चिंता करते हुए बोला, भालू को शहद खिलाना बहुत जरूरी है, वरना वो मर जाएगा। शेर सिंह के लिए पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। तभी वहाँ बल्लू बंदर आता है। क्या बात है महाराज, आज आप हम बंदरों के इलाके में आए हो? मैं अपने मित्र भालू की जान बचाने के इरादे से यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? आपके लिए तो जान हाजिर है महाराज। कहिए, मुझे क्या करना है? देखो, वो मधुमक्खियों का छत्ता दिख रहा है? हाँ। क्या तुम मुझे वहाँ से शहद लाकर दे सकते हो? जी महाराज, अभी लाकर देता हूँ। फिर बंदर छलांग लगाते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और शहद का छत्ता जैसे ही हाथ में लेता है, उसे कई मधुमक्खियां काट लेती हैं। क्या हुआ बल्लू? कुछ नहीं महाराज। फिर बल्लू मधुमक्खियों का छत्ता लेकर नीचे आता है। ये लीजिए महाराज। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? मधुमक्खियों ने काट लिया है महाराज। क्षमा करना मेरे मित्र, मेरे कारण तुम्हें यह तकलीफ हुई। कोई बात नहीं महाराज। दरअसल मेरे मित्र भालू की जान बचाने के लिए उसे शहद खिलाना बहुत जरूरी है। तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक चले आना। फिर शेर सिंह शहद लेकर भालू के पास आता है। भालू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं शहद लेकर आया हूँ। अपने शहद लाने में थोड़ी देर कर दी महाराज, अब मैं नहीं बच सकता। ऐसा मत बोलो दोस्त, लो जल्दी से थोड़ा शहद खा लो। शेर सिंह भालू को शहद खिलाता है, परंतु शहद खाते ही भालू की मृत्यु हो जाती है। आंखें खोल भालू, आंखें खोल। आंखें खोलो भालू भाई। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता दोस्त, आंखें खोल, आंखें खोलो भालू। भालू हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से चल बसा था। मुझे माफ कर देना मित्र, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। सब भालू की मौत का काफी अफसोस कर रहे थे। कुछ दिन बाद एक स्थान पर बैठकर कुछ प्राणी बात कर रहे होते हैं। शेर सिंह ने भालू को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भालू बच नहीं पाया। शेर सिंह कितने अच्छे हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, पर अब हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। शेर सिंह के लिए हम क्या कर सकते हैं? शेर सिंह कुंवारी है, हमें उनके लिए एक जीवन साथी तलाश करना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर शेर सिंह तैयार होंगे? इसके लिए चलो हम शेर सिंह से बात करते हैं। शेर सिंह बरसों से अपनी गुफा में अकेला ही रहता है। कुछ ही देर में सारे प्राणी शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज की जय हो। आइए दोस्तों, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शेर सिंह, हमें आपकी चिंता हो रही है। मेरी चिंता? हाँ महाराज, दरअसल हम आपकी शादी को लेकर चिंतित हैं। हाँ महाराज, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे शादी? नहीं 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 नहीं। तभी वहाँ वही बंदर आता है जिसने शेर सिंह को मधुमक्खियों का शहद दिया था। नमस्ते महाराज। अरे बल्लू, तुम आओ आओ। साथियों, ये हमारा खास मित्र है, इसने हमारी बहुत सहायता की है। खास मित्र? इसका मतलब ये हमारा खास मेहमान है। तब तो बहुत अच्छा। बताओ बल्लू, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं महाराज, मेरे इलाके से मुझे बाहर निकाल दिया गया है। क्यों? मेरे इलाके में एक कुत्ते ने मुर्गी का बच्चा खा लिया। जब इसका विरोध मैंने किया तो मुझे ही इलाके से निकाल दिया। भलाई का जमाना ही नहीं है बल्लू, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पनाह दूंगा। फिर शेर सिंह अपनी गुफा के पास बल्लू बंदर को एक छोटा सा घर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुमने मेरा साथ दिया था, मैंने तुम्हारा साथ दिया।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब बल्लू बंदर अपने घर के बाहर बैठा होता है तब हाथी कुछ फल लेकर आता है। बल्लू, ये लो, ये फल शेर सिंह ने स्पेशल तुम्हारे लिए भेजे हैं। हाँ, और साथ में ये भी कहा है कि और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। शेर सिंह के कहने पर हाथी और बाघ दोनों केले देने के लिए यहाँ आए। यहाँ शेर सिंह की बहुत इज्जत है। अगर इस जंगल में मेरी भी ऐसी ही इज्जत हो जाए तो मजा आ जाए। शेर सिंह के कहने पर अब जंगल के सारे प्राणी हर रोज बल्लू बंदर की सेवा करने लगे। एक शाम बल्लू बंदर जंगल के बाहर एक पेड़ पर अपने साथी बंदर के साथ बैठा हुआ था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बल्लू? पेड़ों पे गुलाट हमने बहुत मारी, अब वक्त है राज करने का। और तुझे राजा कौन बनाएगा? शेर सिंह की मौत मुझे राजा बना सकती है। और शेर सिंह को मारेगा कौन? तू और मैं, हम दोनों मिलकर शेर सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। फिर इस जंगल पर राज करेंगे, राज। लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? हम उसके खाने में जहर मिला देंगे और जहर की व्यवस्था मैंने कर ली है। ठीक है। दोनों बंदरों ने शेर सिंह को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन उनकी बातें पेड़ के नीचे खड़ी हिरन सुन लेती है। ये लोग शेर सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये बात मुझे फौरन शेर सिंह को बतानी ही होगी। हिरन दौड़ते हुए शेर सिंह के पास आती है। महाराज, आपकी जान को खतरा है। खतरा? किससे? आपके मित्र बल्लू बंदर से। क्या बकवास कर रही हो हिरनी? मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। बल्लू अपने साथी के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बना रहा है। लेकिन बल्लू तो मेरा खास मित्र है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? शेर सिंह, बल्लू धोखेबाज है। अपनी बकवास बंद कर, वरना तुझे यहीं जान से मारकर खा जाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, उनको प्लान बनाते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। देख हिरनी, इस जंगल के कई प्राणी मेरी और बल्लू की दोस्ती से जलते हैं, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करूँगा। चल अब जा यहाँ से। शेर सिंह हिरनी को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। ठीक उसी समय बल्लू बंदर वहाँ आता है। खा लिया शेर सिंह? हाँ, लेकिन इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, बस यूं ही सैर करने गया था। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो, रात होने वाली है। अगले दिन सवेरे। आज तो सुबह सुबह ही मुझे भूख लग गई है, चलो कुछ खा के आता हूँ। जंगल में शेर सिंह शिकार की तलाश करने लगता है, लेकिन कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगता। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिल रहा, पता नहीं कब तक भूखा रहना पड़ेगा। शेर सिंह शिकार की तलाश में और आगे जाने लगता है। तभी वही हिरनी शेर सिंह के पास आती है। हिरनी तू? हाँ महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो बंदर फल में जहर मिलाकर आपको मारना चाहता है। देख हिरनी, भूख के मारे पहले ही मेरा माथा गर्म है, इसलिए यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, वो बंदर आपको मारना चाहता है। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ हिरनी। शेर सिंह गुस्से में आकर हिरनी को दबोच लेता है। महाराज, मरता हुआ प्राणी कभी झूठ नहीं बोलता। वो बंदर आपको जहर खिलाकर मारना चाहता है। मरती हुई हिरनी की आखिरी बात पर शेर सिंह सोचने को मजबूर हो जाता है। मरता हुआ प्राणी कभी झूठ नहीं बोलता, कहीं हिरनी सच तो नहीं कह रही है। ये सोचकर शेर सिंह हिरनी को छोड़ देता है और अपने घर वापस आ जाता है। देखूं तो सही इस वक्त बल्लू है कहाँ? शेर सिंह बल्लू के घर जाकर देखता है तो बंदर अपने घर में नहीं था। क्या सच में बल्लू मुझे मारना चाहता है? पर वो ऐसे क्यों करेगा? उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? तभी बल्लू एक फल लेकर शेर सिंह के पास आता है। अरे बल्लू, कहाँ गए थे तुम? मैं आपके लिए फल लाने गया था। ओह, तो ये बंदर सच में मुझे मारना चाहता है। जरूर इस फल में इसने जहर मिलाया होगा। महाराज, ये हमारे इलाके का सबसे पसंदीदा फल है, लीजिए खाइए। चालाक शेर सिंह चतुराई से कहता है, बल्लू, मैं ये फल जरूर खाऊंगा, लेकिन पहले ये फल तुम्हें खाना होगा। अरे महाराज, मैं तो खा के आया हूँ, मैं तो आपके लिए लाया हूँ, आप खाइए। नहीं नहीं, ये फल तुम्हें भी खाना होगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
ठीक है महाराज, आपकी यही इच्छा है तो यही सही। इतना कहकर बल्लू पहले फल खाता है, लेकिन फल में जहर नहीं होने के कारण बल्लू को कुछ नहीं होता। मैं तो खामखा बल्लू पर शक कर रहा था। फिर शेर सिंह फल खा लेता है। शेर सिंह को फल खाता देख बल्लू सोचता है, तेरा विश्वास पाने के लिए ही इस फल में मैंने जहर नहीं मिलाया था। अगली बार मैं तुझे जहर वाला फल ही खिलाऊंगा। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बल्लू शेर सिंह के लिए फिर से फल लाता है, लेकिन इस बार फल में जहर मिलाया होता है। महाराज, आज मैं आपके लिए ये तोहफा लाया हूँ। इतना बोलकर बल्लू शेर सिंह को फल देता है। शेर सिंह भी बड़े विश्वास के साथ फल लेकर खाने जाता है। तभी वो हिरनी आ जाती है। रुक जाइए महाराज, ये फल मुझे खाने दीजिए। नहीं, ये फल महाराज के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। नहीं महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, ये फल मुझे दीजिए। तुझे बोला ना, ये फल महाराज के लिए है, चल जा यहाँ से। हिरनी को डांटते हुए बल्लू बंदर के आचरण से शेर सिंह को शक हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदर ने इस वक्त फल में जहर मिलाया हो और ये हिरनी मुझे बचाने का प्रयत्न कर रही है। ऐसा सोचकर शेर सिंह बोला, लगता है इस फल की मुझसे ज्यादा हिरनी को जरूरत है। ये लो हिरनी। शेर सिंह हिरनी को फल दे देता है। फल खाते ही हिरनी पर जहर का असर होने लगता है। महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि ये गद्दार है, इसने आपको मारने के लिए इस फल में जहर मिलाया है। इतना कहकर हिरनी की मृत्यु हो जाती है। बल्लू, तेरा पर्दाफाश हो गया है। तेरा जहर भरा फल खाकर ये बेचारी शहीद हो गई है। ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? मैं फल में जहर क्यों मिलाऊंगा? ये हिरनी बार बार मुझसे कहती रही कि तू गद्दार है, लेकिन मैंने इसकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तू आस्तीन का सांप है। शेर सिंह की आवाज सुनकर सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। साथियों, इस गद्दार को रस्सी से बांधकर सुराग वाली नाव में बिठाकर दरिया में छोड़ आओ। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेर सिंह का हुक्म पाते ही सारे प्राणी बल्लू बंदर को रस्सी से बांधकर सुराग वाली नाव में बिठाते हुए कहते हैं, गद्दार बंदर, नाव में सुराग है। धीरे धीरे नाव में पानी भर जाएगा और तू भगवान को प्यारा हो जाएगा। मुझे बचाओ, मुझे इस नाव से बाहर निकालो, बचाओ मुझे। फिर बाघ और चीता नाव को दरिया के बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं। सुराग के कारण नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। नाव तो थोड़ी ही देर में डूब जाएगी। अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अब दरिया में चारों ओर पानी के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। बचाओ, बचाओ। गद्दार बल्लू जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे नाव पानी में डूबने लगती है। और नाव डूब जाती है। इस तरह चालाक शेर सिंह ने बिना पाप किए ही बल्लू को मारकर सजा दे दी। शेर सिंह की इसी अदा के कारण जंगल के सारे प्राणी उस पर फिदा होकर कहते हैं, We love you शेर सिंह, We love you शेर सिंह। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।